एक अंग्रेजी स्कूल में गुजराती शिक्षक मणिशंकर दवे पढ़ाते थे। दवे साहब अनुशासन प्रिय, प्रामाणिक और सत्य प्रिय थे। कक्षा में उनके कड़े अनुशासन का अच्छा प्रभाव था। एक श्रीमंत सेठ का मूर्ख पुत्र 3 वर्ष से ही एक ही कक्षा में था। बहुत ही शरारती था। वह किसी को भी 2 बातें सुना देने में कसर नहीं रखता था। एक दिन जब दवे साहब पढ़ाने में तल्लीन थे, तब वह विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मजाक करके कक्षा में व्यवधान डाल रहा था। दवे साहब ने देखा और वे उसकी अनुशासनहीनता को सहन न कर सके, तब कुछ बोले बिना सीधे उसके पास पहुंच गए और सड़ाक करके एक तमाचा उसके गाल पर मार दिया। पूरी कक्षा आश्चर्यचकित रह गई। वह किसी का थप्पड़ तो क्या, किसी का एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। अब वह लड़का क्या करेगा? यही सब विद्यार्थी उत्सुकता से देख रहे थे। दवे साहब ने उसको बेंच पर खड़ा होने की आज्ञा दी, लेकिन सभी विद्यार्थी देख ही रहे थे कि अब क्या होगा। इतने में ही उस विद्यार्थी ने सामने खड़े दवे साहब की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दवे साहब का स्वभाव इतना कड़क कि उसके सामने कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, लेकिन थप्पड़ के बदले में विद्यार्थी के हमले को देखकर सभी हतप्रभ रह गए। अब आगे क्या होगा? सबका एक ही प्रश्न था। दवे साहब हमले के बदले में क्या उस लड़की को लात मारकर बाहर निकलवा देंगे या क्या करेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबने देखा कि दवे साहब शांति से टेबल के पास जाकर खड़े हो गए हैं और रुमाल से अपनी भीगी आंखें पोंछ रहे हैं। थोड़ी देर बाद अपने को संभालते हुए उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए शांति से कहा, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने भी अपने गुरुजी के साथ एक बार ऐसी ही उद्दंडता की थी। उस समय हमारे गुरुजी ने मेरी भयंकर भूल का एहसास कराने के लिए हंसते हंसते मुझे माफ़ कर दिया था। उसके बाद से ही मेरी उन्नति हुई है। मैं भी अपने प्रिय विद्यार्थी की भूल को माफ़ करके मैं अपेक्षा करता हूँ कि वह अपनी भूल सुधारकर स्कूल का जगमगाता सितारा बनेगा। बस इतना कहकर वे चुपचाप अपने घर चले गए। स्कूल की छुट्टी हुई। वे विद्यार्थी आपस में आज के प्रसंग की बातें कर रहे थे, लेकिन वह उद्दंड विद्यार्थी तो किसी से बिना बोले चुपचाप अकेला चला जा रहा था। सभी को ऐसा लगा कि अभी भी उसे बदला लिए बिना चैन नहीं पड़ेगा। वह विद्यार्थी दवे साहब के घर पहुंचा। उसे आया जानकर दवे साहब भी आश्चर्य से उसे देखने लगे। उन्हें लगा कि दोपहर का वह बैर अभी भी अधूरा रह गया होगा जो पूरा करने आया है। ऐसा सोचकर दवे साहब ने उसके सामने अपना दूसरा गाल आगे करके कहा, ले, तुझे दूसरा तमाचा मारना है तो खुशी से मार। दवे साहब के इन शब्दों को सुनकर तो विद्यार्थी फपक फपक कर रो पड़ा। उसका हृदय भर आया। आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। वह बैर का बदला लेने नहीं आया था। वह तो सचमुच में पश्चाताप से भूल की माफ़ी मांगने आया था। वह दवे साहब के पैर पकड़कर कहने लगा, गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपका अपराधी हूँ। मुझे जो सजा देनी है वो दे दीजिए। दवे साहब सत्य परिस्थिति को समझ गए। अपने विद्यार्थी का हृदय परिवर्तन देखकर उनका हृदय खुशी से उछलने लगा। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और वात्सल्य से उसकी पीठ पर हाथ फेरकर कहा, बेटा, तू तो मेरे से भी बढ़कर निकला। मैंने जिस समय भूल की थी उस समय मैं अपने गुरु के घर माफ़ी मांगने नहीं गया था। तू तो मुझसे माफ़ी मांगने घर आया है। बेटा, मेरे हृदय में हमेशा तुम्हारा स्थान रहेगा और तुम्हारा यह हृदय परिवर्तन निश्चित ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने उसे मंगल आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर प्रसन्न मुख से वह विद्यार्थी अपने घर जाने लगा। तब दवे साहब ने उसे बुलाकर कहा, बेटा रुको, मेरे घर से मुँह मीठा करते जाओ। आज से तुम्हारा यह नया जीवन शुरू हुआ है। ऐसा कहकर वे अपने हाथ से उसे मिठाई खिलाई और गुरु शिष्य के निर्दोष वात्सल्य प्रेम की सुगंध से वातावरण महकने लगा। इस प्रकार आपको भी अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सदैव गुरु का सम्मान करना सीखना होगा। सफलता प्राप्ति के लिए गुरु का सम्मान बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु के लिए अपने हृदय में प्रेम और करुणा का भाव नहीं होगा तो हम उनसे कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे और कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद।